हो रही है। अक्टूबर मंथ में आपके करियर कैसे रहेगा, आपके साथ क्या होने वाला है, अक्टूबर मंथ में करियर में कोई इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, ये सारे रिगार्डिंग रीडिंग करेंगे। इन डिटेल्स रीडिंग करने वाली हूँ। मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए कैसे रहेगा, क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करूंगी। उससे पहले थैंक यू शिखा, ये आपने मुझे दिया था। ये शिखा विजिटेड माय होम बिफोर माय बर्थडे और उन्होंने ये गिफ्ट मेरे लिए लेके आए थे और उनके साथ उनके कोलीग भी थे खुश, जो वो भी मेरी क्लाइंट ही है। ही टेक्स रीडिंग फ्रॉम मी, शिखा ऑल्सो टेक्स रीडिंग फॉर मी। तो उन्होंने लेके आया था एंड बर्थडे बर्थडे के दिन लेके आए थे। एंड थैंक यू वेरी मच शिखा, ये गिफ्ट करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मुझे ये गिफ्ट किया। तो आपके रीडिंग शुरू करने वाली हूँ। उससे पहले दिस रीडिंग इज इन हिंदी एंड इंग्लिश and it is about October month. How would be your career, what would happen in your career in details, we will do this reading. There are three options over here. The first option is pyramid, second option is citrine bracelet, and third option is citrine crystal ball. So you need to choose one of the option. कोई भी एक ऑप्शन को चॉइस करे, आंखें क्लोज करे, एक डीप ब्रीथ ले इस तरीके से एंड देन एक कोई भी एक ऑप्शन को आप चॉइस करो। तीन ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को आपको चॉइस करना है। रीडिंग हो रही है मंथ ऑफ अक्टूबर आपके कैसे कटेगी, कैसे आपके करियर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्लियर हो पाएगा कि नहीं। मंथ ऑफ अक्टूबर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपके जो है रिजल्ट आने वाला है तो उसमें आप क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इस रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग है। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है। इट इज फॉर एनी टाइम जोन पर्सन, वेदर यू आर इन यूनाइटेड स्टेट्स, वेदर यू आर इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न, सिडनी, ब्रैम्पटन, टोरंटो, टेक्सास, ह्यूस्टन और फ्लोरिडा or New York City or any other places like San Antonio, San Ramon, San Jose, San Francisco, wherever you are, this reading is for you. तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो। और मैं उसके साथ जो है मैं एक कहानी से आपके रीडिंग शुरू करूंगी। मैंने सोचा है अभी से थोड़ा रीडिंग इंटरेस्टिंग करूंगी, तो एक कहानी से मैं आपके रीडिंग शुरू करूंगी। वो कहानी है राजा परीक्षित की कहानी। तो राजा परीक्षित जो है उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि वो एक बहुत ही साहसी राजा थे और उन्होंने ये कहानी सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ इस कहानी में बहुत कुछ छुपा हुआ है और बहुत चीज़ें आपके क्लियर होने वाला है इससे। तो राजा परीक्षित जो है वो एक बहुत ही ब्रेव राजा है और उन्होंने एक बार शिकार करने के लिए निकला और शिकार करते हुए उनको काफ़ी टाइम हो गए थे एंड ही वाज फीलिंग एग्जॉस्टेड, बेसिकली एग्जॉस्टेड हो गए थे वो। और इधर उधर वो भटक रहे थे पानी के लिए और उन्होंने वो भटकते भटकते ऋषि ऋषि समक्ष है उनके जो है उनके प्लेस देखा उन्होंने कि हाँ उनके कुटिया कुटिया या आश्रम जो थे वहां पर गए और वहां पर उन्होंने देखा कि ऋषि समक्ष जो है वो ध्यान में बैठा हुआ है एंड उन्होंने उनको काफी बार पूछा कि मुझे बहुत प्यास लगे, क्या मुझे आप पानी पिलाओगे, क्या मुझे आप पानी पिलाओगे। 5-6 बार ऐसे हो गया तो उन्होंने उस बात को उन्होंने सोचा कि ऋषि समक्ष जो है वो नाटक कर रहे हैं ध्यान करने के लिए। वो नाटक नहीं था, वो सच में समाधि में थे और वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब मन लगा के मेडिटेशन कर रहे थे। तो वो जब मेडिटेशन कर रहा था तो उनको वो मेडिटेशन में हम लोग हमेशा दूसरे दुनिया में रहते हैं, दूसरी चीज़ें हम देख पाते हैं। तो उन वो दूसरे दुनिया में ही था, मतलब ईश्वर के साथ कनेक्टेड थे। तो उस टाइम में वो उठ के नहीं आ सकते थे लेकिन राजा परीक्षित को गुस्सा आया कि ऋषि ने ऐसे किया। तो उन्होंने क्या कि ऋषि के ऊपर सामने पड़े हुए एक सांप थी, उस सांप के जो स्किन था, बाहर के स्किन वहां पर रखा हुआ था। वो मरा हुआ जो सांप थे, स्किन क्या बोलूं, मरे हुए सांप थे, वो उन्होंने ऋषि के गले में टांगते हुए चले गए।
अब जब वो जा रहा था तो कुछ लोग जो है उनके स्वागत में आ रहे थे, मतलब उसी आश्रम में से ही कुछ लोग, उनके जो ऋषि समक्ष के जो स्टूडेंट्स हैं या उस आश्रम में जो लोग रहते हैं केयरटेकर, वो लोग उनके स्वागत करने के लिए गए थे कि हाँ पानी वानी सारे सामान लेके आ रहे थे। तो उन्होंने देखा वो जो होते हुए कि उन्होंने गुस्से के मारे वो जो स्नेक है वो उनके गले में लटका के और चले गए, मरे हुए स्नेक्स को। उनके वो उसके डेड बॉडी जो था वो उन्होंने उनके गले में लटकाते हुए चले गए। और जब चला गया उन्होंने तो फिर इन इन लोगों ने क्या किया कि ऋषि शमश के बेटा आया तो उन्होंने बोला कि इसने ये इस तरीके से मेरे पापा के हालत किसने किया है, ऐसे इसने मरे हुए स्नेक्स को यहाँ पर लटका दिया है। तो तब भी उन्होंने बोला कि राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने गुस्से में पानी नहीं मिला तो इस तरीके से लटका के चला गया। तो उनको काफी गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें तुरंत ही श्राप दे दी। श्राप ऐसे था कि आज से 7 डेज के बाद आपके डेथ हो जाएगा। कोई तक्षक जो श्राप होते हैं, तक्षक सांप जो होता है वो उनको काटेंगे और उनको डेथ हो जाएगा। ये उन्होंने उनको तुरंत ही श्राप दे दी। और जब वो लोग निकल रहे थे वो स्नेक को उनके गले से, तो ऋषि समक्ष के बॉडी टच हुआ और उन्होंने वो जाग गए। और जब वो जाग गए ध्यान से तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, इतने सारे साइलेंस क्यों है, और क्यों आप लोग सारे साइलेंट हो। तो तब किसी ने उन्हें कहा कि ऋषि आपके बेटा ने राजा परीक्षित को इस तरीके से घटना हुआ और इस तरीके से श्राप दिया और राजा परीक्षित ने आपके साथ ऐसे ऐसे किया। तो ऋषि ने तब उनके बेटे को बोला कि तुम्हारे जो स्पिरिचुअलिटी है वो अधूरा है, क्योंकि उन्होंने गलती किया था लेकिन उस गलती के परिणाम हेतु उनको मौत की सजा नहीं सुनाना चाहिए था। ठीक है, तुमने कुछ सजा उनको दिया, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गलती का कितना सजा होना चाहिए। तो तुम जाओ दोबारा हिमालय में और तुम जाके वहां पर ध्यान करो। उन्होंने कई सालों के लिए उनको बोल दिया और तब तक तुम्हारे स्पिरिचुअलिटी के जो गिफ्ट है वो मैं वापस लेता हूँ। उन्होंने उनके स्पिरिचुअल गिफ्ट, जैसे होता है कि किसी को मुझे हीलिंग के पावर है, किसी को कुछ पावर है, तो वो उन्होंने गिफ्ट वापस ले लिया उनसे। और उन्होंने किसी को भेजा कि आप जाके राजा परीक्षित को बोलो कि वो स्पिरिचुअलिटी में ये 7 डेज बिताए, क्योंकि आगे में चल के उनका जो है उनके साथ ऐसे कुछ होने वाला है। जाके इन्फॉर्म कर दो कि ऐसे ऐसे श्राप दिया गया है, तो आगे में चल के ऐसे कुछ हो सकता है उनके साथ। तो वो जो 7 डेज उनके लाइफ में बचा है तो वो स्पिरिचुअलिटी में ध्यान करने में, पूजा पाठ करने में लगाए, ताकि उनके मोक्ष उनको मिल सके। तो इसके इसका जो ये जो इसके मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अम, एक तो जो इंसान अगले वाले है वो ध्यान में बैठा हुआ है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि वो मतलब वो ढोंग कर रहे हैं और ध्यान में बैठा हुआ है और या कुछ ऐसे कुछ बोल रहा है, तो वो चीजें वो ढोंग कर रहे हैं, वो सच नहीं है। तो एक तो इस तरीके से तुरंत ही कोई डिसीजन ले लेना, बिलीव नहीं करना, ये गलत बात होता है कि जो राजा परीक्षित ने किया कि तुरंत ही बिलीव नहीं किया, क्योंकि साधु उनको जवाब नहीं दे रहा था। तो उन्होंने उनको बिलीव सिस्टम, उन्होंने पेशेंस नहीं रख पाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर काम के लिए। हर चीज़ों में आपको सक्सेस तब मिलते हैं या कुछ चीज़ें ऐसे तब मिलता है जब आप पेशेंस रख पाते हो। दूसरा जो है, दूसरे एक सबक जो राजा परीक्षित ने जो किया वो तो किया है, ऋषि ने जो उनके बेटे को दिया कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट मैं वापस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो गुनाह इन्होंने किया है उसके सबक इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा छोटा होना चाहिए था। तो जो स्पिरिचुअल पर्सन है उनको भी समझना चाहिए कि कितने हद तक उन्हें सबक दिया जाए और कितने देर तक सबक देना चाहिए। आई गेस के हर स्पिरिचुअल पर्सन समझते हैं और वो उसी तरीके से करता है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो उनको भी ये कहना चाहूंगी कि एक हद तक आप उन्हें इग्नोर करें। जब कोई आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं, इग्नोर करें और उसके बाद उन्हें जो है उन्हें माफ करें। इस तरीके से है।
आप जरूर गुस्सा दिखाए, चीजों को जरूर बोले, क्योंकि आप भी क्यों फालतू में किसी के सहन करोगे। आपके साथ अगर कोई गलत करते हैं, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसको एक हद तक सजा दो, पनिशमेंट दो, लेकिन उसके बाद आप उनको पनिशमेंट मतलब उनको एक हद तक इग्नोर करो, लेकिन उसके बाद उनको इग्नोर ना करें, उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व करें। दूसरा तरफ में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों में से कई लोग कई टैरो रीडर्स के पास पर्सनल रीडिंग के लिए जाते होंगे और वो बताते होगा, मैं भी बताती हूँ कि उनके हेल्थ खराब है या उनकी तबीयत खराब है या उनके कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं। कई बार आप लोग सोचते हो कि वो ढोंग कर रहे हैं या झूठ बोल रही है, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड दे आर नॉट गॉड। तो आप लोग भी कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर या किसी के पास भी जा रहे हो तो पेशेंस रखने की कोशिश करो, क्योंकि दैट पेशेंस इज द की ऑफ एवरीथिंग। तो यही है आपके आज के जो है एक सबक, एक स्टोरी। तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा और क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग एक प्रेयर से और देखते हैं कि आपके करियर कैसी रहेगी। फर्स्ट जिन्होंने चॉइस करा था पिरामिड, उनकी रीडिंग करेंगे कि आपके करियर कैसे कटेगा ऑन मंथ ऑफ अक्टूबर। मेरे सामने भी कुछ नेम्स जैसे आ रही है, जैसे स्पिरिट मेरे कानों में बता रहे हैं, जेड, नताशा, जिया, रितेश, स्वाति, अंशिका, गुंजन, रॉबर्ट, सादिया, नाजमुल, नंदिनी, राजेश, प्रतीक। ये सारे नाम मेरे सामने आ रही है, तो जरूर बताना कि आप में से किसी के बारे में बात हो रही है। इट इज सेफ फॉर यू टू रिसीव, द मोर you allow yourself to receive, the more resources you have available to share with others. Open your arms and receive and be content to good coming of to you through you as it is blesses the world. Let go of guilt. When you allow your light to shine brightly, inspire others, forgive yourself for what you have think you have done or not done, and trust that God's love you unconditionally. देखो यहाँ पर जो जिस तरीके से बताया जा रहा है उसके मुताबिक आपको ना पर्सनल एक हेल्प की ज़रूरत है, मतलब आपको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। आप जहाँ कहीं भी कोचिंग ले रहे हो, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सर्टिफिकेशन वगैरह करके जाना चाहते हो बाहर, या आईलेट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके प्रिपरेशन में ही सिर्फ गड़बड़ नहीं है, आपको लगता है मेरे प्रिपरेशन में गड़बड़ है, आपके टीचर में भी गड़बड़ है, तो आपको ना वो टीचर बदलना भी ज़रूरी है। आप टीचर बदलोगे और प्रिपरेशन ठीक रखोगे और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान दोगे, स्पिरिचुअलिटी के हेल्प लोगे, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सटर्नल हेल्प लेना ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी के हेल्प लोगे तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपके जो भी अटके हुए काम है वो मंथ ऑफ अक्टूबर ही क्लियर हो जाएगा। वेदर इट इज अ आईलेट्स एग्जाम, वेदर इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या आपको कोई न्यू जॉब चाहिए, या आप पुराना जॉब में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सारा चीज हो सकते हैं। बस आपको ना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू बी लिटिल एक्टिव इन स्पिरिचुअलिटीज, लाइक हीलिंग वगैरह ज्यादा करना। मेरे चैनल में काफी सारे हीलिंग है, उसे लेते रहो, और उसके साथ कोशिश ज्यादा करना, और उसके साथ एक प्लानिंग करके चलना। पहले से प्लान कर लो दिन का, आज दिन के नाइट के 12 o'clock हो गया, कल सुबह ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, इस तरीके से प्लान कर लो। एंड इफ यू विल प्लान एंड गो, थिंग्स विल गो वेरी गुड।
विथ यू। अगर आप प्लान नहीं करके चलोगे तो आपके चीजें ठीक नहीं जाएगा और आपको काफी ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप प्लान करके चलते हो तो आपके काफी सारी चीजें जो है आपके लिए क्लियर हो जाएगा और आपके काफी अच्छा मतलब अच्छा रिजल्ट निकल के आएंगे। फिलहाल के लिए नहीं, लेकिन अक्टूबर मंथ में आपके प्लानिंग का और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का या डिप्लॉय करने की जो है टाइमिंग्स है, और उसके रिजल्ट जो है वो मंथ ऑफ फरवरी मार्च अप्रैल आएगा। तो आप प्लानिंग करके चलो, वेदर इट इज अबाउट अ न्यू जॉब और वेदर इट इज अबाउट अ ओल्ड जॉब, वट एवर इट इज, आप प्लानिंग करके चलो, आपके काफी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है जिसको आपको दूर करना चाहिए। और बाकी शायद आप लोग का कई लोग जुडिशियल जज, एडवोकेट, बैरिस्टर, इन सारे प्रोफेशन में से हो, या लीगल फील्ड के लॉ ऑफिसर, इन सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। या कुछ लोग जो है मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है आप लोग बेसिकली कम्युनिकेशन फील्ड से हो, एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, या जैसे कि है आपके टीचर, प्रोफेसर। कुछ लोग आप लोग ऐसे भी हो कि आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, या आप इस तरीका के काम करते करते हार्डवेयर इंजीनियर वगैरह हो, या आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सारे काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एसएमओ, इस तरीका के काम कर रहे हो। और कुछ लोग जो है फाइनेंशियल फील्ड से हो, एंड कुछ लोग इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी इंजीनियर, इस तरीका के कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग के काम करते हो। कुछ लोग अपने बिजनेस भी चला रहे हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर, शू डिजाइनर, बैग डिजाइनर, इस तरीका के भी काम कर सकते हो। या एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, यूट्यूब ब्लॉगर, इस तरीका के काम करते हो। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग आप लोगों में से कुछ लोग जैसे कि है डॉक्टर्स भी हो, डॉक्टर, नर्सेस, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल बिलर, इस तरीका के भी काम कर रहे हो। आपके जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, क्राउन चक्रा, एंड आपके थर्ड आई चक्रा, ये तीनों चक्रा जो है टोटली डैमेज है, टोटली डैमेज है। और ये तीनों चक्रा जो है मेन चक्रास होते हैं टू इम्प्रूव इन योर करियर, एंड फुल्ली डैमेज्ड है आपकी। तो आपको चक्रा बैलेंसिंग की भी जरूरत है। इसी चैनल के आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे, 7 चक्रा हीलिंग के वीडियो है, उसे लगातार 21 सेशन लीजिए, 21 डेज के लिए, आपको काफी अच्छा फायदा मिलेगी। और उसके बाद में भी अगर नहीं मिलता है तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि कांटेक्ट नंबर आपको आ रहा होगा स्क्रीन में, उससे कांटेक्ट करके आप रीडिंग पहले बुकिंग करें और फिर पर्सनल हीलिंग ले सकते हो। बाकी मैं देख रही हूँ अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी आपके इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्सटर्नल हेल्प लेके चलोगे तो आगे में बहुत अच्छा है। और कब तक वो बहुत अच्छा वाला जो सिचुएशन आ रही है वो मैं आपको एग्जैक्टली टाइम बता देती हूँ, और उसके बाद इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। और एंड ऑफ द वीडियो एनर्जी के चेक करेंगे, एनर्जी बताएं। विद इन आज से लेके विद इन 7 मंथ्स, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स के अंदर अंदर मे मंथ के कार्ड्स आ रही है। मैक्सिमम मे मंथ तक आपकी सारी चीज मतलब बहुत अच्छा हो जाएगी और आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होके निकल के आएंगे। तो मंथ ऑफ मे जो है एक टाइम रहेगा जिसमें आपके हर चीज आपके फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं और सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है मंथ ऑफ मे। ठीक है, तो मंथ ऑफ मे इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। तो आपके सब कुछ अच्छा होने वाला है मंथ ऑफ मे से। और ना आज से लेके 7 मंथ्स के अंदर अंदर आपके हर चीज जो आप चाहते हो पूरा हो जाएगी। बस आप थोड़ा प्लानिंग करके चलो, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के हेल्प लो, और थोड़ा अपने फ्रेंड्स वगैरह जो लोग इन सब फील्ड में सक्सेस मिला है, जो भी आप करने जा रहे हो, जो भी सक्सेस उनको पहले मिला है, उसके उसके बारे में आप उनके साथ डिस्कस करो। और अपना जो ऑरा चक्रा को थोड़ा बैलेंस कर लो, देखना आपके सक्सेस आफ्टर 7 मंथ्स और 6 मंथ्स के बाद बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आप हीलिंग ले लिया तो मैं बोलूँगी कि यही टाइम बहुत पहले ही आ जाएगी। ये हीलिंग लेने के बाद ऑलवेज एनर्जी ऑलवेज चेंज। तो आपके एनर्जी के बारे में एंड में बात करूंगी, आप एंड में सुन लेना। फॉर दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम, फर्स्ट ऑफ ऑल योर सोलर plexus chakra and your third eye chakra and crown chakra, all three chakra are quite imbalanced.
So you need to balance it very quickly, because these are the main chakras for your career success and business success, and whichever the success you are looking for. If you are looking for financial growth or success, these are the main chakras. So you need to heal them. And how you can heal them? You just go through my channel's playlist. You will find out this video which actually heals 7 chakras, and you can take that session for 21 days, every day one time, for 21 days. Next 21 days it will heal your all aura chakras. It will balance them. Now what I'm seeing, like you think about many things, but you cannot plan properly and you cannot execute properly. So that is the main problem. And there is a problem in partnership and investment. If you are taking someone's help, like if you are having a business and you have a partner, then there is a problem between both a partner, and investment problem are there. There are nobody is willing to invest more money into the business. So that is why things are not working, and you don't have a great idea to start off also. Like you want money, but at the same time to that money to flow in your business and get into in such a situation that you get whatever you are expecting. You need to have a guidance, proper guidance, and a great idea, and that great idea, you don't have that great idea. The second thing is like you have to put your effort unconditionally initially, but you are not putting effort unconditionally. Somewhere, like it is always like conditions are allowed. Why I would do like this, why I would do like that. So that is another problem. Now for those who are looking for a new job and promotion, so I'm seeing that those people are basically not able to plan the things. Like if you want to learn something or you want to study a bit, you are not able to get time for time for those. So that is why you are not able to clear competitive exam or IELTS exam, or whatever the marks you are expecting in IELTS, or you are not able to get through into a good company, or whichever the job you are looking for. That is because of, first thing, you don't plan and do things. Second thing is like the first and foremost, you don't plan. Second problem is like you don't take some few steps and then again come back. So things has to be little precisely. You have to do little precisely. I mean to say, you have to trust the process and start doing the things like that, but you don't trust the process. So that is the major issues here. Also there are aura chakra balancing problems. They are not enough. You are not putting enough hard work or enough effort to get that success. So there are so many things going on, and there is also a negative energy. So you need to remove those negative energy. So you need to balance the chakra auras energy. You need to remove negative energy, and at the same time you have to put more effort, and that effort should be in a profitable way. Like that effort should not go in lame. Like you must plan properly and then put effort towards that. And you must you must take others help, that you go and talk to those people those got success like this, and ask them how to take another step and next step. So like that, things will eventually you will get success. And if we talk about success from month of May, you will get much success, and you will be able to recognize things, and you will get recognition awards and all other things. So that is going to happen from month of May. So now we will talk about energy के बारे में बात करेंगे. डेट ऑफ बर्थ आपके है 9, 18 and 27, 5, 23 and 14, 1, 10, 19 and 28, 3, 30, 21 and 12 and 7, 25 and 16. कुछ नेम जो मेरे सामने आ रही है, there are couple of names which I can see, like Nandini, Jaya, Rajesh and Ritesh, and then Jed, Robert, and those names are coming in front of me. And since then, and then Swati, these names are coming in front of me. And please let me know in comment section about whom I'm talking now.
और ये सारे नेम मेरे सामने आ रही है। और आप लोग इस वक्त में रेड कलर, मरून कलर और रेड या मरून के साथ रिलेटेड कोई कलर की शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, वाइट या ब्लू कलर के कुछ पहने हो, या यही सारे कलर्स के ड्रेसेस वगैरह आप ज़्यादा पहनते रहते हो, इस कलर्स के साथ आपके कुछ कनेक्शन है। एंड मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के बारे में कुछ है, जैसे कि आप लोगों को आप लोगों को हॉर्स राइडिंग या कोई स्पोर्ट्स, इस तरीका के हॉर्स राइडिंग के जैसे स्पोर्ट्स, या आपको पहाड़ में चढ़ना, आई थिंक दैट्स इज ट्रैकिंग, ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, और हाइकिंग, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप तो दिस ऑल आर अबाउट योर एनर्जी नेम्स, फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर कुड बी यू, एल, आई, एम, जी, एस, बी, वाई, वी, ओ, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में जरूर लिखें ताकि आपको इस तरीका के ब्रेसलेट मिल सके। एंड ऑफ द वीडियो आई विल लेट यू नो हाउ टू गेट दिस ब्रेसलेट एंड हाउ टू गेट फ्री रीडिंग, बट फॉर नाउ please subscribe my channel, like my video, and also write below to my video so you can get this type of bracelet or free reading. Okay, I'll let you know at end of the video how to win free reading. दूसरी रीडिंग करेंगे, जिन्होंने चॉइस करा था ब्रेसलेट उनके देखेंगे कि क्या रीडिंग है एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ऑन और मंथ ऑफ अक्टूबर। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, रेगुलर बेसिस में देखते हो। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को देखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखे, वीडियो के नीचे में रेगुलर बेसिस में लिखो ताकि आपको इस तरीका के ब्रेसलेट फ्री में मिले एंड आपको फ्री रीडिंग मिले। वो कैसे मिलना होता है वो एंड ऑफ द वीडियो देखो, मैं आपको बताऊं, डिटेल्स में बता रही हूँ कि एंड ऑफ द वीडियो किस तरीके से आपको फ्री रीडिंग मिल सकते हैं। इस वक्त में बहुत कुछ नहीं है, ठीक है, इस वक्त में आपके साथ बहुत कुछ नहीं हो पा रहे एंड मंथ ऑफ अक्टूबर आप अपने बैलेंस बनाओ, अपने आप को हील करो, इस तरीके से आ रहे हैं। और इस वक्त में ना ही आपके फोकस है कि आपको मतलब आपको कुछ चाहिए करियर से। जहां तक मैं देख पा रही हूँ आपके मेजर फोकस जो है आपके करियर से ज्यादा आपके मेजर फोकस है आपके शादी या रिलेशनशिप। तो बिकॉज आपकी शादी, मैरिज, रिलेशनशिप कोई आपको छोड़ के गया है, उन सब चीज़ों में आपके ज़्यादा ध्यान है, इसीलिए करियर में कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। सिर्फ मैं देख रही हूँ कुछ लोग जो अपना बिजनेस करते हो वो बहुत ज़्यादा ऊपर चलेंगे कुछ दिनों में। एंड ऑफ द अक्टूबर से उनके काफ़ी अच्छा बिजनेस के सिचुएशन होने वाला है, काफ़ी पैसा उनके पास आने वाला है। जो पहले सो चल रहा था कि कभी अच्छा चल रहा है, कभी अच्छा उतना नहीं चल रहा है, वो चीज़ चेंज होके एंड ऑफ द ईयर से बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में, विच आई कैन सी क्लियरली। अदरवाइज मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स नहीं आ रही है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो आपके करियर को लेके। आपके मेन जो अभी फोकस है आपके शादी है और आपको शादी करके आगे में मतलब घर बसाना है, इस तरीका के जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ जो है आपके मेन फोकस है। और अब मैं देख रही हूँ कि आप आगे की सोच रहे हो कि कब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाला है, और आप काफ़ी ज़्यादा उसको लेके इमोशनल हो। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर छोड़ के गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो आप सोचते रहते हो कि वो कब वापस आए, इस तरीका की सिचुएशन है। आई एम नॉट सीइंग, नॉट गेटिंग अ वाइब्स कि आप बहुत ज़्यादा इस तरीका से ध्यान में है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ग्रो करना चाहिए, इस तरीका से मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी है।
हम्म। कार्ड्स ऐसे नहीं कह रहे कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में कुछ कर सकते हो या कुछ ऐसे कर सकते हो। तो कार्ड्स ये नहीं कह रहे हैं मुझे, और मुझे लगता भी नहीं है कि इस तरीक़े से आपके कुछ बहुत कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ध्यान है या आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर आप करियर में कुछ कर रहे हो तो आप खुश भी हो, जस्ट यू वांट सम लिटिल बिट ऑफ सैलरी हाइक या प्रमोशन मिल जाए, उसी से आप खुश हो। आपके मेन जो ध्यान है आप भी शादी के ऊपर है। बस कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि मेरे बिजनेस आगे में कैसे चलेगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो वो ही है, और उनके बहुत अच्छा भी होने वाला है। एंड ऑफ अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल के टाइम आपके बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ज़्यादा अर्निंग बढ़ जाएंगे और आप काफ़ी पैसा कमा सकते हो। तो आई एम सीइंग एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड इट विल बी गुड सून। तो मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो एंड आई वुड से कि अभी फिलहाल के लिए अगर आपने शादी को ध्यान में रखा या रिलेशनशिप को, तो उसी में ही फोकस करें। और बाकी जिनके बिजनेस का है उनकी तो अच्छा ही है। आपके एनर्जी के बारे में बात करेंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ है 3/30/21 एंड 12, 4/22/31 एंड 13, 8/26 एंड 17, 1/10/19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं JSMNYATVR CD। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। H भी हो सकते हैं एंड K भी हो सकते हैं। तो यही है आपके आज के रीडिंग। और मैं आप लोगों के जो दोस्त हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम लेट मी टेल यू व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। Whichever the cards came out, it looks like that you are not too much focused on your career at present. You are much more focused on your relationship, or how to get into a relationship and get married quickly, or how to make your relationship successful. That is your major focus. So probably you are already satisfied with your career, whatever you are doing, or you want to continue doing the same thing, or probably you are looking for a bit of salary hike or promotion rather than, or financial increment. Rather than that, I am not seeing you are looking for anything pretty much focused on career. No, nothing like that. You are kind of focused on your personal life at present. For some people, few people, those who are working and working in business, I'm seeing that they are looking for some financial growth, and it is going to happen from month of October. After on October 25th, it will start suddenly and it will be there till month of April. A very good time, golden time for you. And if you are looking to start for a new business, you can go ahead and do that. And if you are not looking for a business and you still want to start a new business, like you are already in a business and you want to grow that business, that is going to happen after October 25th. And it will be there, this aura or this time frame will be till continue till continued would be like till month of May. And it would be a very good time for you, April, May. So you can do whatever you wish to do. So that is all about it. And I'm not seeing too much focused on career or thinking about career or something like that. But I must say that what kind of job you people are probably doing. Somebody is financial analyst, business financial analyst, banking sector, bank manager, investment banker, and chartered accountant, cost accountants, accountancy, tally, something like that. You do something related to financial things or finance, or you are your business related to share market, stock market, Bitcoin, or something like that, insurance, or you are most probably working for LIC or insurance, something like this. For some people, you are into medical fields, like you are doctor, professor, the doctor, teacher of the doctors, like professor of all doctors, or you are someone like a scientist, medical scientist, or you are somebody like a nurse, a medical biller, medical transcriptor, something like that, or medical representative, or you are working for health sector, something like this. Or for few people, I'm seeing that you are working for metro or corporation, like any cities corporation or metro, and they are
mayor office or something like this kind of job you do. Or some, for some people, you are advocate, barrister, legal officer, or something like judicial judge, or you are preparing for this. But at present, overall, if I see that your all focus is on your rather than career, it is like all focus is towards your marriage. Either you are married or you are not married, you want to get success in that. Okay, now I'll tell you, I'll explain couple of things to you. Like, you first, let me tell your date of birth. Date of birth could be 4/22, 31 and 13, 8/26 and 17, 1/10, 19 and 28, and 3/30, 21 and 12, and that would be your date of birth. Okay, and your names, first year last letter of the name would be K, H, J, Y, S, R, T, V, C, D, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। आप इस वक्त में लैवेंडर कलर, येलो कलर, इस तरीका के कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप पहने हो। लैवेंडर, येलो, ग्रीन, पिंक, पीच, इनमें से कोई ना कोई कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर पहने हो, या यही आपके फेवरेट कलर है, इन्हीं कलर में से कुछ घुमा फिरा के आप रोज रेगुलर बेसिस में पहनते हो, या आपके वार्डरोब फुल है इसी कलर्स में। और इस वक्त में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग के आपके प्रॉब्लम है, कुछ जो चीजें आपके पास खुल के, यू हैव ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम, एंड दीज आर द कलर्स, विच कलर्स आई टोल्ड यू, लाइक लैवेंडर, पिंक, पीच, green, yellow. So this color or related to these colors, dresses, attire, you like to wear those type of dresses, attire, or something like that. Some names like Bhuvan, Vaishnavi, these names are coming in front of me. Some names like Bhuvan, Vaishnavi, Neena, Lydia. So these names are coming in front of me, and some of the surnames like Das, Patel, um, Shreya, this name is coming many times, Shreya or Sia, and then Rita and Lavanya. So these names are coming in front of me randomly, and some surnames like Patel and Das, and then these two surnames are coming in front of me quite a lot. Patel and Das, okay, and Dhilian. So these surnames are coming in front of me. Let me know in comment section. कमेंट सेक्शन में बताइए, धिलियन, पटेल, दास, ये सारे टाइटल जो है ना मेरे सामने आ रही है, और ये जो नेम्स मैं बोल रही हूँ, वैष्णवी, सिया, श्रेया, ये सारे नेम्स मेरे सामने आ रही है। तो मुझे जरूर बताना कि किसकी एनर्जी मैं पकड़ के बात कर रही हूँ। तो यही है आपके आज के रीडिंग, एंड इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ, और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आगे में चलते और रीडिंग करते जिन्होंने बेसिकली चॉइस करा था सिट्रिन के क्रिस्टल के बॉल। You can start working on dream career part-time while keeping your other job to pay the bills. Soon your dream career will take a flight and fully support you. Jealousy is an affirmation that you don't have something, and the universe manifest exactly as you affirm. Let others people's success inspire rather than frustrate you. If they can have it, so you can. Okay. देखो, मैं दो चीज आपके बारे में बताऊंगी। मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर, एक हीलर। तो मेरा जो ड्यूटी है ना, आपको सच्चाई के साथ परिचय कराना ड्यूटी है, और ये एंजल्स के तरफ से आया है। मैं जब भी आप लोगों की रीडिंग करती हूँ, तो मैं एंजल्स को कनेक्शन बना के करती हूँ, और आप लोगों को मैं आप लोगों की डिवाइन गाइडेंस मांगती हूँ आपके लिए एंजल्स की तरफ से, एंजल के गाइडेंस। तो मैं बहुत ज्यादा एंजेलिक टेक्निक जानती हूँ, कबाला, लामा फेरा, रेकी, संभाला, ये सारे एंजेलिक टेक्निक के साथ होते हैं। संभाला, कबाला तो बेसिकली एंजल्स के लेके ही है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन को लेके मेनली होता है, आर्कएंजल माइकल, राफेल, इन लोगों को बुलाया जाता है। तो मैं एंजेलिक गाइडेंस है उसे इग्नोर नहीं करूंगी, आपको सीधा बताऊंगी, चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना जरूरी है।
पहली बात तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को देख के सोचते हो, या आपके कोई करीबी रिश्तेदार को देख के सोचते हो इनको ये सक्सेस मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उनके सक्सेस की तरफ देखने की जगह पे या उनसे जलन करने की जगह पे अपने में फोकस करो और अपने आप को उस तरीका के लायक बनाने की कोशिश करो, उनके तरफ मत देखो, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा हो रहा है। और हो सकता है कि इसके जो जड़ है वो आपसे नहीं शुरू हुआ है, आपके पेरेंट्स से शुरू हुआ है। आपके पेरेंट्स ने ये कंपैरिजन शुरू किया है, लेकिन जो भी है वो चीज बहुत ज्यादा हो के रखा है आपके लाइफ में इस वक्त में, और उसे इग्नोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम सीइंग दैट आप उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। कुछ नेम मेरे सामने आ रही है, जैसे कि डैन, डैन या डैनियल, नैन्सी, रेखा, शालिनी, गीता, प्रिया, अभिषा, नेहा, ऋतिक, गजेंद्र, खुशी, शीतल, रिया, तनु या तन्वी। ओके, ये सारे नाम मेरे सामने बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वर्गो लियो की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। वर्गो एंड लियो आप लोग हो सकते हो, आप लोग के सन मून राइजिंग में इधर तो आप वर्गो हो, कन्या राशि, या लियो यानी कि सिंह राशि के हो। और बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ कि आपके प्रॉब्लम एक इधर में है, दूसरा है कि आप जिस चीजों को लेके पैशनेट हो उस चीजों में वो आप प्रोफेशन आपने नहीं अपनाया है। आप कुछ दूसरे टाइप के प्रोफेशन अपनाए हो, जिसको लेके आप इतना ज्यादा पैशनेट नहीं हो, उस प्रोफेशन को आपने अपनाया है। एंड उस चीजों को लेके परेशान भी रहते हो। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप कम्युनिकेट करो और लोगों के साथ, और आपके जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है उस प्रोफेशन में जाने की कोशिश करो। टाइम है, आप उस प्रोफेशन में स्लोली ग्रेजुअली जाने की कोशिश करो। पता है हमें कि आपको कुछ ना कुछ बर्डन है या कुछ ना कुछ कमिटमेंट है, आपके फैमिली कमिटमेंट है, उसको रहते हुए आप कोई दूसरे प्रोफेशन में पार्ट टाइम एज अ पार्ट टाइम करने की कोशिश करो। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन आखिर तक हो जाएगी। और ऐसे आप करोगे भी अप्रोक्सीमेट 14-15 डेज के बाद, मतलब जैसे अक्टूबर के एंड तक आप वो करने जा रहे हो। एंड दिस इज अ गुड न्यूज, जो भी फील्ड में आप पैशनेट हो उसी फील्ड में आप परस्यू करोगे एट द एंड ऑफ अक्टूबर। और मैं देख रही हूँ कि इसमें आपके ये भी आ रही है कि मरकरी, मरकरी का आपके जैसे कि है आपके आपके राशि में, जैसे कि मरकरी का गोचर हुआ है। मरकरी यानी कि मरकरी नहीं, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी कि बुध है, बुध के गोचर हुआ है। तो आपका जो है, आप इन पर्सन जाके कुछ ऐसे ऐसे लोगों से मिलोगे। हमेशा ख्याल रखना, जिनको भी अप्रोच करना है, आपके जो फील्ड में आप पैशनेट हो उसको लेके, जिनको भी अप्रोच करना है, आप इन पर्सन में उनसे मिलना, कॉल या टेक्स्ट में मत बात करना। तो कॉल टेक्स्ट में बात करोगे तो वो आपको समझ नहीं पाएगा। आप इन पर्सन जाके मिलना, कोई फ्रेंड्स के थ्रू आपके मुलाकात होंगे ऐसे किसी के साथ, और आपको मौका मिलेगी उन सारे फील्ड में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। और जब मौका मिले तो जरूर करना ये काम। क्लियर ऑन व्हाट दे वांट, यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। आपकी क्या चाहिए उसमें क्लियर रहिए। ठीक है, तो ये भी चीज है। मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा देखिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे बर्डन है और आप साइकोलॉजिकली कभी कभी स्ट्रांग नहीं रह पाते हो, आप काफी ज्यादा टूट जाते हो। एंड अगर आपको जरूरत है तो आपको हीलिंग की भी जरूरत है। ऐसे कहा जा रहा है कि आप हीलिंग भी ले सकते हो। घर में भी आपके कुछ ना कुछ बहस चलता ही रहता है, उसको लेके भी आप परेशान रहते हो कि घर में क्यों बहस हो रही है, क्यों मेरे साथ कोई नहीं दे रहे, तो उसको लेके भी आप काफी परेशान रहते हो। और यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप जो है मेंटल एगोनी से भी भुगत रहे हो कुछ ना कुछ बातों पे। एंड
यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि जो भी फील्ड में आप कुछ करना चाहते हो, जिस फील्ड को लेके आप पैशनेट हो, उस फील्ड में आप भी अक्टूबर के एंड से अगर परस्यू करोगे तो मंथ ऑफ मार्च अप्रैल इस दौरान, फरवरी मार्च अप्रैल इस दौरान आप काफी ज्यादा सक्सेस पा लोगे। तो आप अभी से आपको कोशिश करना होगा, आपके बिल पेमेंट के लिए या आपके जो भी कमिटमेंट है उसके लिए आपका जो करंट जॉब है वो जरूरी है, लेकिन उस जॉब में रहते हुए आप कोशिश करें कि दूसरी जो जॉब है, दूसरा जो जॉब आ रही है वो जॉब आप लेने की कोशिश करो। उसी जॉब में रहते हुए आप कोशिश करो कि आपके जो दूसरा जो जॉब होता है ना वो आपको मिले। जैसे कि मानो कि आपके दूसरे जॉब मतलब जो पार्ट टाइम में आप जिस भी फील्ड में पैशनेट हो उस तरीका के जॉब आप कर पाओ, क्योंकि इस जॉब में ऐसे देख पा रही हूँ कि इस जॉब में आपके कोऑर्डिनेट और चीजें ठीक नहीं बैठ रहे हैं। दैट रीजन इज बिहाइंड दैट इज आप कर तो रहे हो कंपनी में काम या आप कहीं काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर हो या जो भी है, लेकिन आप उस चीजों को लेके पैशनेट नहीं हो। तो इसीलिए आपको करना जरूरी है और वो मंथ ऑफ अक्टूबर में ही आप करोगे। अक्टूबर एंड तक आपके नेक्स्ट 14 डेज के बाद आप जिस भी फील्ड में परस्यू करना चाहते हो, पैशनेट हो, उस फील्ड में कुछ ना कुछ आपको ब्रेक थ्रू मिलेंगे। बस ऑल यू नीड टू डू कि जिन भी लोगों से आप मिलो इन पर्सन कम्युनिकेट करो और कोई फ्रेंड्स के थ्रू ही आपको इन लोगों के साथ मुलाकात होंगी। थोड़ा एनालिसिस करके चलो कि जो अगले वाले इंसान है जो भी ऑफर दे रहे हैं आपके लिए वो सही है कि नहीं और वो इंसान कैसे है। बाकी मैं देख पा रही हूँ कि आप कर पाओगे और कर भी लोगे, और जिस फील्ड में आपको अच्छा लगता है, पैशनेट हो, उसी फील्ड में आप कुछ ना कुछ आगे में करोगे। यही है आपके अक्टूबर के रीडिंग। कुछ मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसे कुछ नहीं लग रहा है। एंड ऑफ द वीडियो एनर्जी के बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। So first of all, see, you need to release jealousy from your aura. Okay, so I think in your home somebody is comparing continuously someone with you, and they are saying that, oh, see, look at your friend, look at your cousin who is doing quite good than you, or look at your brother or sister, they are doing good rather than you, but you are doing nothing. So they always make you feel that you are good for nothing, and you also listen to them because you are a fool person, because those who listen like that, they are actually fool. I would say so. You don't have that enough wisdom to tell them that this is how I am and God made me like this and they are different. But here God is giving you a message, okay, and that message is from angels or God. They are saying jealousy is an affirmation that you don't have something, and universe manifest exactly you affirm. Okay, so let other people get success, inspire rather than frustrate you. If they can have it, so you can have it, so you just try to get it. So what they are saying, what they're saying basically, you no need to get jealous, rather than manifest those things in your life. Try to manifest those things in your life. You can start working on your dream career as a part time. So it is saying that whichever the career you wanted to pursue forever from childhood, or whichever the career path you wanted to choose or you are passionate about, you never choose that dream career, you choose something else. And it is saying that you can always choose those job as a part-time job, and still you can do your full-time job and pay your bills. But soon your dream career will take a flight and fully support you. So why that would fully support you? So what is the reason behind that? Now see this card, Mercury. Mercury is in your zodiac sign currently. It's like transition happened quite a few days back. I had a video, given starting of the year, that there would be a Mercury transition after month of June, July. So Mercury transition already happened and it is in your zodiac sign now. So whenever Mercury is what, like you must know that what is Mercury is what. Mercury is called in Hindi Budh. Mercury gives you wealth, Mercury gives you wisdom, knowledge, and Mercury gives you sharpness of brain and intelligence. So that thing you are getting currently. But you have to make sure you don't communicate with anyone
through text or call. Just go in person and meet them. So if you are thinking to get a job done or get a job according to your passionate field or whichever your dream job, if you want to go for a dream job and you are, suppose you are going to meet someone very special who is there in that job and they are successful, and you want to approach them, go and meet them directly. Don't think, okay, I may talk to them over the phone. That will not work for you. Your energy is like kind of a Virgo and Leo energy. So that is what probably in Sun Moon rising you are Virgo or Leo by zodiac sign. You are loyal to your friends, and one of your friend is going to help you in this process to get success in your dream job or to get a dream job. Now you need also healing session, because from childhood there were a situation where your parents continuously compared you with others and you were kind of a hurt, and that is actually dominated inside your body, and somewhere you feel that you some injustice has happened. But I don't know what is that, some injustice had happened with you, but you are not able to express to anyone. So that is most required things at present, that you must help yourself and you take a spiritual help. King of Pentacles, this card is for not for now. It is going to happen, but month of March, April, February, March, April. You need to take a flight towards your gym, towards your dream job. So what you are going to do? Whatever the things are there in your mind, whatever the things hurt you, whichever the way it has hurt you, you need to get rid of it with taking a spiritual help. So consult a psychic or take a healing session, whatever it is. If you know someone, or you can consult me, you can see on screen there is a number. And then come out of all those conflicts which your parents are giving you, or your spouse saying something, your spouse saying something. So come out of all those huge issues which is there in your head, and you need to focus. If you will focus, you will definitely get your dream job and get success, huge success. Like your career golden time will start from month of February, March. So that is all about your energy. Now we will talk about your energy, to know that this reading is for you or not. So some names which came in front of me, मेरे सामने में जो नेम्स आया था वो है कैटरीन, शीतल, स्नेहा, पल्लवी, रिया, रीमा, रोहित, राजू, स्नेहलता, शिरीषा, पद्मा। सो ये सारे जो नेम्स है मेरे सामने आया था, एंड हिना, राबिया। तो ये सारे नेम मुझे बताना किसके है, क्या है। अतुल। मैं आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बताऊंगी। जैसे कि है एल, एम, सी, वाई, आर, एस, वी, ओ, के, जी, जे, एच, आई। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके होंगे 8, 26 एंड 17, 9, 18 एंड 27, 6, 24 एंड 15, 5, 23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 7, 25 एंड 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। आपने इस वक्त में ग्रीन ब्लू या पर्पल इसी कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ अटायर पहने हुए हो, और आपको खाने पीने के शौकीन इंसान हो, खाना पीना खाना आपको अच्छा लगता है। शायद आपके पैशनेट जो जॉब है वो शेफ बनना ही था, आप चाहते थे शेफ बनना या अपना रेस्टोरेंट खोलना, इस तरीके से मैं समझ पा रही हूँ, या कोई फैशन बुटीक खरीद खोलना, इस तरीके से आपके पैशनेट थे, लेकिन वो हो नहीं पाया बिकॉज आपको सपोर्ट नहीं मिला। So that is all about this reading, today's reading, and here I complete your reading for month of October। आपके करियर कैसे रहेगी। एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, वो देखते हैं कि आपके आपके रीडिंग के आपके बारे में। आप एंड ऑफ द वीडियो आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि किस तरीका से आप जीत सकते हो, किस तरीका से आप जीत सकते हो इस तरीका के ब्रेसलेट। ओके,
Before that, about me, I am a psychic medium, I am a tarot card reader. I do tarot card reading intuitively. About my educational qualification, I have an associate or bachelor degrees from University of Edinburgh, Scotland, which is basically one of the renowned university, one of the topmost university in world. Okay, and then I have done my Ushui Reiki master from Reiki Association or Reiki Academy London, and after that I have done my Holy Fire Reiki, Holy Fire and Karuna Reiki. I'm a Holy Fire and Karuna Reiki master from ICRT United States. DICR California से मैंने किया है Crystal Reiki certification. I'm a certified tarot card reader from Academy of Tarot. I'm also a certified tarot card reader from Tarot Certification Board of America. That is a angel card reader basically, and I'm also a certified Egyptian hieroglyphics card reader from Cairo Spiritual Center. So that is all about me. मेरे पास और भी qualification है. I'm also a palmist and also astrologer. I'm still pursuing my PhD on astrology and palmisting मैंने किया है आइवा से. तो मैं आइवा से भी मेरे पास सर्टिफिकेट है, टैरो सर्टिफिकेशन. मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से टैरो सर्टिफिकेशन किया है. दैट इज ऑल अबाउट मी. एंड ये ब्रेसलेट कैसे जीत सकते हो आप? ये ब्रेसलेट जीतने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है. हर रोज के जो वीडियो है उसके नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में आपको रेगुलर बेसिस में लिखना है, और आपको जो है आपको आप में से 2 लोगों को मिलेगी ये ब्रेसलेट. मैं एंड ऑफ द डे कार्ड मतलब शफल करती हूँ सबके नाम लिख के, और जो दोनों लोगों के नाम आते हैं प्रेयर करके उठाती हूँ, उन दोनों को ब्रेसलेट मिलते हैं. इसमें मैं हीलिंग दूंगी आपके नाम से, आपके प्रॉब्लम सुनने के बाद, और आपको भेज दूंगी, कोरियर कर दूंगी. एवरीथिंग इज फ्री, कोरियर भी फ्री है. बाकी जो आपके जो बेसिकली इसके साथ साथ जो रीडिंग है, रीडिंग 3 लोगों को मैं फ्री देती हूँ, पर्सनल रीडिंग. वैसे ही सिस्टम है. आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो के नीचे में कमेंट्स करना है रेगुलर बेसिस में, एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में कमेंट्स करते रहना है. आपको आप में से 3 लोगों को मिलेंगे फ्री रीडिंग इन लॉटरी सिस्टम. तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ. होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा. सी यू टुमारो गाइस. हैव अ ब्लेस्ड डे. गॉड ब्लेस यू. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. वीडियो के नीचे में